दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि फैमिली के साथ बैठे हुए या तन्हा लम्हों में अचानक पेट में गैस बन जाती है और जब वो निकल जाती है तो कुछ लम्हों के लिए एक अजीब सा सुकून मिल जाता है, जैसे जिस्म ने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो चंद सेकंड्स का सुकून, दिल को चैन, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, ये निशानी है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। खाना तो हजम हो रहा है मगर अंदर ही अंदर कुछ खराबियां पैदा हो रही हैं। वो खाना जो जिस्म को ताकत देना चाहिए था वो आहिस्ता आहिस्ता जहर बन रहा है। और ख़ास तौर पर जो लोग 35 साल से ऊपर हैं, जिनका वज़न बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, मगर उन्हें गैस निकलने का मसला बिल्कुल महसूस नहीं होता, ये बहुत बड़ी और ख़तरनाक निशानी है। क्योंकि गैस बाहर नहीं निकल रही बल्कि पेट के अंदर ही जमा हो रही है, चुपके से, बगैर बताए। मोटापा बढ़ रहा है और अंदर गैस का भारी बोझ बढ़ता जा रहा है जो आपको अभी महसूस भी नहीं हो रहा। ये खामोशी बहुत महंगी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर खुलकर बात करेंगे। आजकल की जिंदगी में जो हमारे यहाँ फास्ट फूड और जदीद दौर के खाने आ गए हैं, इनकी वजह से पेट की गैस का मसला बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। बहुत से लोग इसे मामूली बात समझते हैं। वो सोचते हैं कि हो जाती है, निकल जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ जवानों तक महदूद नहीं रहता। ये बीमारी जवानों से ही शुरू होती है और फिर धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि आपके जिस्म को और आपके दिमाग को भी समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या हो रहा है और ये आपकी सेहत को अंदर से कैसे खोखला कर रही है। हमारे बुजुर्ग, उनकी डाइट क्या थी? वो क्या खाते थे? उनके दौर में प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, इंस्टेंट नूडल्स, ये सब कुछ नहीं था। उनका खाना सादा, ताज़ा और कुदरत का दिया हुआ होता था। घर की रोटी, दाल, सब्जियां, दही, घी, दूध, फल जो भी खाते वो खेतों से सीधा आता था। कोई पैकेट नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कोई मस्नूई रंग नहीं। वो लोग बहुत ताकतवर और सेहतमंद रहते थे। 60-70 साल की उम्र में भी वो खेतों में काम करते, भारी भारी चीजें उठाते और कभी थकन का रोना नहीं रोते थे। उनके पेट में गैस का मसला तकरीबन ना होता था। उनकी आंतें साफ रहती, हाजमा मजबूत रहता और जिस्म में तवानाई भरी रहती। लेकिन आजकल के जवान 30 साल की उम्र में ही इतना थक चुके होते हैं कि सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा सा सुस्त पड़ जाएं तो सुस्ती उनके अंदर घर कर जाती है। पूरा दिन थका थका सा महसूस होता है, चेहरा बेरौनक, आंखें फीकी और पेट हर वक्त भरा भरा लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी खुराक बदल दी है। हमने सादा खाने छोड़कर प्रोसेस्ड, तेल में तला हुआ, मीठा, मसालादार और केमिकल वाला खाना अपना लिया है। बाजार की हर चीज़, चाहे वो चिप्स हो, बिस्किट हो, कोल्ड ड्रिंक हो या फास्ट फूड, इनमें वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म के लिए जहर हैं। जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमारा हाजमा इन्हें ठीक से हजम नहीं कर पाता, पेट में गैस बनती है। लेकिन ये गैस सिर्फ निकलने की बात नहीं है। जब गैस बाहर नहीं निकल पाती तो वो अंदर ही अंदर जमा हो जाती है, पेट फूल जाता है, आंतें सूज जाती हैं और सबसे खतरनाक बात, जिगर पर बोझ पड़ता है। ये वही जिगर है जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री है। ये खाने को प्रोसेस करता है, जहरीले मादों को साफ करता है और जिस्म को तवानाई देता है। जब हम मुसलसल तेल वाली, फ्राइड, प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं तो जिगर पर चिकनाई जमा हो जाती है। इसे कहते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर की शुरुआत बहुत खामोशी से होती है। पहले आपको सिर्फ हल्का सा भारीपन महसूस होता है, फिर गैस बनने लगती है, थकान बढ़ जाती है, वजन बढ़ने लगता है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि जिगर पहले ही खराब हो चुका है। आजकल 25 से 35 साल के नौजवानों में फैटी लिवर एक आम बीमारी बन चुकी है। कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो सीधी आपके पेट में चली जाती है। इसके अलावा शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जिगर इसे चर्बी में तब्दील कर देता है। चीनी, शरबत, केक, आइसक्रीम, ये सब जिगर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिगर शुगर को चर्बी में बदल देता है। जल्दी जल्दी खाना, खाते हुए बात करना, खाने के फौरन बाद पानी पीना, रात को देर से खाना, ये सब आदतें भी गैस बढ़ाती हैं। दोस्तों, जब ये सब चीजें मुसलसल खाई जाती हैं, हाजमा कमजोर पड़ता है, जिगर फैटी हो जाता है, आंतें सूज जाती हैं, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है मगर बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रह जाती है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम इसे नॉर्मल समझ बैठे हैं। तो ये आपका जिस्म आपको आवाज दे रहा है, ये कह रहा है कि अभी वक्त है, अभी रोकें, अभी अपनी खुराक बदलें। मैं आपको एक ऐसी स्पेशल ड्रिंक बताऊंगी जो सिर्फ 3 आम किचन की चीजों से बनती है। ये ड्रिंक आपके पेट की गैस, ब्लोटिंग और बदहजमी को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। लेकिन सबसे पहले ये बात सुन लें बहुत गौर से। अगर आपको एक दिन में यानी 24 घंटों में सिर्फ 1 या 2 बार गैस निकलती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिस्म का कुदरती अमल है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर गैस 2 से ज्यादा बार निकल रही है, यानी 3, 4, 5 बार या उससे भी ज्यादा, तो ये आपके जिस्म की तरफ से एक बड़ी वार्निंग है। ये कोई मामूली बात नहीं,
ये निशानी है कि आपका जिस्म अंदर से चीख रहा है, इलाज मांग रहा है, और आप इसे नजरअंदाज करके चले जा रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस थोड़ी सी गैस है, निकल जाएगी, लेकिन दोस्तों ये थोड़ी सी गैस नहीं, ये अंदर जमा होकर जहर बन रही है। अगर ये 5 से ज्यादा बार हो रही है तो ये खतरे की घंटी है। और अगर आप 35 साल से ऊपर हैं और मोटापा बढ़ रहा है मगर गैस बाहर नहीं निकल रही, तो ये और भी संगीन है। गैस अंदर ही फंसकर जिगर को फैटी बना रही है। यहाँ तक कि अगर गैस सिर्फ 2 से 3 बार भी हो रही है और आप सोच रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आजकल हम प्रोसेस्ड फूड, तेल में फ्राई चीजें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं। ये सब चीजें जिस्म को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही हैं। गैस कम हो तो भी नुकसान हो रहा है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि इस गैस को खत्म करने के लिए एक स्पेशल कहवा है या ड्रिंक है। ये सिर्फ 3 चीजों से बनता है। ये तीनों चीजें आपके किचन में तकरीबन हर घर में पड़ी होती हैं। कोई महंगा मसाला नहीं। ये ड्रिंक तभी मुकम्मल तौर पर काम करेगी जब आप अपने खाने में तब्दीली भी लाएंगे। कौन से खाने छोड़ने हैं, कौन से खाने अपनाने हैं, खाने का तरीका क्या हो और लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां लानी है, क्योंकि सिर्फ ड्रिंक पीने से मुकम्मल फायदा नहीं होगा अगर खुराक वही पुरानी रही। ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाता है। 1 चाय का चम्मच जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, 1 चाय का चम्मच सौंफ यानी फेनल सीड्स, हाफ चाय का चम्मच अजवाइन यानी कैरम सीड्स। अजवाइन थोड़ी कम रखें क्योंकि ये बहुत तेज होती है। 2 से 3 ग्लास पानी यानी तकरीबन 500 से 600 मिलीलीटर। एक बर्तन में पानी डालें और इसे गर्म होने दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन डाल दें। दरमियानी आंच पर 5 से 7 मिनट उबालें। पानी थोड़ा कम हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी। आंच बंद कर दें। ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट और रखें ताकि मजीद जायका निकल आए। छान लें, गरम गरम पी लें। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये आपके जिस्म को कुदरती तरीके से हील करने का एक तरीका है। अगर गैस 2 से 3 बार भी हो रही है तो भी ये शुरू करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। बुढ़ापे तक आपको जवान, ताकतवर और सेहतमंद रख सकती है। लेकिन याद रखें, ये ड्रिंक तभी कमाल करेगी जब आप खाने में तब्दीली लाएंगे। सबसे अहम बात ये याद रखें, ये कहवा आपको खाने के बाद ही लेना है, यानी नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद। खाली पेट पर नहीं, क्योंकि खाली पेट पर यह ज्यादा तेज हो सकता है और कुछ लोगों को हल्का सा जलन का एहसास हो सकता है। खाने के बाद लेने से ये खाने को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है, गैस बनने से रोकता है और पेट को हल्का रखता है। अब सवाल यह है कि खाना क्या हो। दोस्तों, गैस से बचने के लिए हमारा खाना बिल्कुल सादा, कुदरती, तेल के बगैर होना चाहिए। कोई फ्राई चीज नहीं, कोई पैकेट वाला खाना नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं। सिर्फ घर की ताज़ा सब्जियां, दालें, अनाज, फल और हल्के मसाले जो हाजमा बेहतर करें। मैं आपको तीनों टाइम का मुकम्मल प्लान बताती हूँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। आप इसे रोजाना फॉलो करें। पेट हल्का, गैस कम और जिस्म में ताजगी महसूस होने लगेगी। खाना अच्छी तरह चबाकर खाएं, कम से कम 20-25 बार हरने वाला। खाते वक्त पानी ना पिएं, खाने से 30 मिनट पहले या बाद में पिएं। रात का खाना सूरज गुरूब होने से पहले या कम से कम रात 7-8 बजे तक खा लें। खाने के बाद 10-15 मिनट चहलकदमी जरूर करें। तमाम सब्जियां उबालकर, भाप में पकाकर या हल्के मसाले के साथ बनाएं। कोई तेल, घी या मक्खन इस्तेमाल ना करें। मसाले सिर्फ हल्के, हल्दी, जीरा, सौंफ, अदरक ताज़ा, लहसुन कम, प्याज कम। सुबह का नाश्ता हल्का और हाजमा आसान होना चाहिए ताकि दिन भर तवानाई रहे और गैस ना बने। मूंग दाल रात भर भिगोकर पीस लें। इसमें हल्दी, जीरा पाउडर, कटा अदरक, हरी मिर्च कम, धनिया पत्ती। बगैर तेल के नॉनस्टिक पर या भाप में पकाकर खाएं। साथ में खीरा या गाजर का सलाद। पालक, गाजर, बीन्स, ब्रोकली उबालकर इसमें नींबू का रस और काला नमक छिड़कें। नाश्ते के 30-45 मिनट बाद वो कहवा पी लें। दोपहर का खाना, लंच, दोपहर 1-2 बजे के दरमियान। ये दिन का सबसे अहम खाना है, लेकिन हल्का रखें ताकि दोपहर के बाद सुस्ती ना हो। ऑप्शन 1, खिचड़ी, बहुत हल्का पका हुआ। इसमें हल्दी, जीरा, अदरक, लहसुन कम, ऊपर से धनिया पत्ती और नींबू का रस। ऑप्शन 2, मूंग या मसूर दाल, बगैर तेल के पकी हुई, साथ लौकी की सब्जी या भिंडी उबालकर या पालक की सब्जी, बगैर प्याज लहसुन ज्यादा। खाने के 30-45 मिनट बाद दोबारा कहवा पी लें। रात का खाना सबसे हल्का रखें क्योंकि रात को हाजमा सुस्त हो जाता है। देर से खाने से गैस बहुत बनती है। बगैर तेल के पकी हुई लौकी या कद्दू की सब्जी, आधी रोटी के साथ। रात के खाने के बाद अगर गैस महसूस हो तो कहवा पी लें या सिर्फ गर्म पानी में सौंफ डालकर पिएं। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो
इंशाअल्लाह आपका हाजमा मजबूत होगा, जिगर साफ रहेगा और जिस्म जवान रहेगा। मैं आपको एक खूबसूरत सरप्राइज और सबसे ताकतवर टिप देने जा रही हूँ, क्योंकि ये टिप आपके जिस्म में ऐसा इनकलाब लाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपका पेट थोड़ा सा मोटा है, अगर पेट के नीचे चर्बी जमा हो रही है, अगर कमर के गिर्द, पेट के ऊपर, किनारों पर चर्बी चिपकी हुई है, तो सुनो, ये कहवा यानी जीरा, सौंफ, अजवाइन वाला आपके लिए खास तौर पर मौजज़ाती है। एक हफ्ते में सिर्फ 12 बार ये कहवा पिएं, यानी एक दिन में 2 बार, खाने के बाद। सिर्फ 1 हफ्ता, और फिर देखें आपकी पेट की चर्बी कैसे पिघलने लगती है। जी हाँ, पिघलने लगती है। आप खुद जब आईने के सामने खड़े होंगे तो महसूस करेंगे कि पेट हल्का हो रहा है, कमर का घेरा कम हो रहा है, क्योंकि ये तीनों बीज मिलकर मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिगर को डिटॉक्स करते हैं, आंतें साफ करते हैं और सबसे अहम, इंसुलिन हसासियत बेहतर करते हैं। जब इंसुलिन बेहतर काम करती है तो जिस्म चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। और सबसे खूबसूरत बात, ये बहुत सस्ता है, ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आप जितना वक्त चाय बनाने में लगाते हैं या फोन पर स्क्रॉल करने में लगाते हैं, उतने में ये कहवा बना लें। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, कोई जिम नहीं, कोई सख्त डाइट नहीं, बस किचन की 3 चीजें और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अब जो लोग 35 से 40 साल के हैं या इससे भी कम उम्र के हैं, माशाल्लाह अभी तक कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तवानाई दी है। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन दोस्तों, अभी से एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि बीमारियां अचानक नहीं आती, वो चुपके चुपके अंदर जमा होती हैं। और सबसे बड़ी एहतियात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो है पानी। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आजकल लोग समझते हैं कि पानी तो बस पी लिया, लेकिन दोस्तों, डिहाइड्रेशन जिस्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब जिस्म में पानी कम होता है तो हाजमा सुस्त हो जाता है, गैस बनने लगती है, कब्ज हो जाती है, जिगर पर बोझ बढ़ जाता है, चर्बी जलने की बजाय जमा होने लगती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, थकन रहती है, सर दर्द होता है, दिमाग सुस्त हो जाता है। एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, लेकिन याद रखें, सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। नींबू और हल्दी मिला सकते हैं। खाने के दौरान पानी ना पिएं, खाने से 30 मिनट पहले और बाद में पिएं। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, एकदम से नहीं। अगर आपको गैस ज्यादा है तो गर्म पानी ज्यादा पिएं, ठंडा पानी कम। रात को सोने से 1-2 घंटा पहले पानी कम कर दें, ताकि रात को बार बार ना उठें। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे और ये कहवा रोजाना 2 बार लेंगे तो आपका जिस्म अंदर से सफाई करने लगेगा। आपको लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा है। पेट हल्का, जिस्म तरोताजा, दिमाग साफ, नींद गहरी। ये तीनों बीज ही जीरा, सौंफ, अजवाइन, जिनमें से मेथी सबसे पहले। जब आप इन्हें मिलकर इस्तेमाल करते हैं तो ये एक दूसरे के असरात को 10 गुना बढ़ा देते हैं। मेथी खून में शुगर कंट्रोल करती है, जीरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सौंफ पेट को ठंडक देती है, अजवाइन गैस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर आप मेथी के बीज को एक छोटी सी चुटकी सौंफ के साथ मिलाकर रात को भिगोकर सुबह खाएं तो ये डबल असर करता है। सुबह का नाश्ता हल्का रखें और ये भिगोए बीज खाएं, फिर देखें जिसमें कितनी एनर्जी आती है, जैसे कोई नया जन्म हो गया हो। वजन कम होने लगता है, चर्बी पिघलने लगती है, चेहरा चमकने लगता है। दोस्तों, ये सब कुछ आपके हाथ में है। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई महंगी मशीन नहीं, बस आपकी छोटी छोटी आदतें। ये कहवा, ये पानी, ये सादा खाना, ये चहलकदमी, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं जानती हूँ शुरू में मुश्किल लगता है, अरे बस 2 मिनट का काम है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, पहले 3 दिन मुश्किल होते हैं, फिर 7 दिन बाद आदत बन जाती है और 30 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। मेरी हजारों फॉलोअर्स ने ये किया है। वो मुझे मैसेज करते हैं, डॉक्टर सायरा, पेट की चर्बी गई, गैस खत्म हो गई, अब सुबह उठने में ताजगी है, मेरी नींद बेहतर हो गई, मूड अच्छा रहता है। डॉक्टर, अल्लाह आपको जज़ा दे, मेरी जिंदगी बदल गई। ये सब आप भी कर सकते हैं, बस आज से शुरू करें। आज रात को ही अजवाइन, जीरा, सौंफ लें, कल सुबह से कहवा शुरू करें। अगर इस पूरी वीडियो में कहीं कोई गलती हो गई हो, कोई बात गलत लगी हो या मेरी कोई बात आपके दिल को छू ना सकी हो, तो दिल की गहराइयों से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। गलती हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपकी भलाई है, आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपकी लंबी उम्र। और सबसे अहम, इस वीडियो को अपने घर वालों, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, शादीशुदा पार्टनर, बच्चों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो पूरी देखी। अल्लाह आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी और लंबी उम्र अता फरमाए। आप सब हमेशा मुस्कुराते रहें, जवान रहें, ताकतवर रहें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।